भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी रिश्तेदारों का घर, जो 1947 से पहले पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला सियालकोट के एक गांव चारवा में था। मकामी लोगों का कहना है कि ये घर नरेंद्र मोदी के रिश्तेदारों का था। कुछ लोगों का कहना है कि कर्नल कालिदास के चचा का घर था और कुछ लोगों का इसके मुतल्लिक़ कहना है कि उस वक्त के हिंदू ज़ैलदार जो इस इलाके में हुकूमत बरतानिया ने जिनको एजाज़ी मजिस्ट्रेट बनाया था और इस इलाके के मामलात को देखते थे, जिनका नाम मोती सिंह था। ये मोती सिंह की हवेली है। हवेली आज भी इसकी बाक़ियात मौजूद हैं चारवा में। चारवा तहसील पसरूर का आखिरी गांव है जो पाक भारत वर्किंग बाउंड्री पर है। इस गांव में कायम 1947 से पहले की ज़ैलदार मोती सिंह की हवेली मैं आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। 1947 से पहले चारवा गांव में मोती सिंह की इस हवेली में आसपास के सैकड़ों देहातों के लोगों के फ़ैसले होते थे। मोती सिंह हिंदू ज़ैलदार था। क़याम पाकिस्तान के बाद मोती सिंह ये घर छोड़कर इंडिया जाने पर मजबूर हो गया, मगर यहाँ के मुसलमान बुज़ुर्ग पुराने आज भी मोती सिंह को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। पुराने बुज़ुर्गों का कहना है कि मोती सिंह ने इस इलाके में बहुत से फलाही काम भी किए और वो मज़हब से नस्ल से बालातर होकर मुस्लिम और हिंदुओं और सिखों को साथ लेकर चलता था। ये मोती सिंह की वो हवेली है जो चारवा में जिसकी बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। ये उसका बैरूनी मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खिड़कियाँ, ये दरवाज़े और उसी हालत में हैं जिस हालत में वो छोड़कर यहाँ से चला गया। जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। छत अगरचे इसकी गिर चुकी है, लेकिन ऊपर लकड़ी का एक शतीर आज भी अपने अंदर माजी की कई यादों को समेटे हुए खड़ा है। जो फैमिली रहती है यहाँ पे, मैं उनसे इजाज़त लेके यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। और ये देखें, ये वही पुराने ज़माने की ये यहाँ पर अंदर ना ये बनी हुई है एक, उस वक्त यहाँ पे ये मेरे ख्याल में उस वक्त का कोई बड़ा आलीशान ड्राइंग रूम था। ये अलमारियों से पता चल सकता है। ये जो इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वही लकड़ के हैं पुराने, और छत के ऊपर जो एक अभी भी जो है ना वो दियार की लकड़ी की जो शतीरी है ये मौजूद है। इसको हमारी ज़बान में शतीरी कहते हैं। और ये जो आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर ये देखें, ये उस वक्त कह सकते हैं आपके ये आलीशान, इसको बंगला कह सकते हैं जो भी, लेकिन अब वक्त बदलने के साथ साथ फिर ये चीज़ें जब ख़त्म हुई तो अभी ये इसका निसफ़ से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसकी बाक़ियात जो हैं वो आज भी पुराने वक्तों की यादों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये ख़ास तौर पे ये आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में ना इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो अच्छे लोग, बड़े लोग, अमीर लोग होते थे उनके घरों में ये चीज़ें होती थी। तो पुराने वक्तों के जो भी आप घर देखें कोई इस तरह के, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ सकती हैं। और ये इस तरफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बनी हुई है। काफ़ी कुशादा कमरा है ये। इसकी छत नहीं है, दरो दीवार इसके वही हैं पुराने ही। तो फैमिली यहाँ पे रह रही है, वो इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी साख्त है इसकी वो भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। ये इसका एक हिस्सा ये है। सिर्फ मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, चूँकि नीचे फैमिली है, मैं यहाँ से आपको दिखा नहीं सकता कि 100 किसी की प्राइवेसी होती है। ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, तो ये देखें सीमेंट के साथ ये जो बनाया हुआ है ये उस वक्त के डिज़ाइन है। और फिर ये ऊपर वाली ईंटें कुछ ना कुछ इन्होंने बाद में किया है जिनकी यहाँ पे रिहाइश है। जिस तरह ये भी पहला है, ये दीवार बाद की है और ये पहली देखें। पहली ईंटों की जो साख्त है और ईंटों का जो साइज़ है वो और तरह से है, बाद वाली ईंटें जो वो और तरह की। तो घर वाले बता रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ना ये पहले का हिस्सा है, टोटल पहला हिस्सा है। आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन आवाज़ आप सुन रहे होंगे पीछे से कि वो कह रहे हैं कि ये पहली है, ये सारा पहला हिस्सा है। ये ऊपर जो है सारा पहला हिस्सा है, ये भी ये सारा ये। तो अच्छा, ये बता रहे हैं वो कि ये पहला ही है, हमने अभी तक इसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं की। तो ये इस तरह से ये मैंने आपको दिखाया। और ये अंदर एक कमरा और भी है, ये देखें, ये भी पुरानी है। ये ऊपर ये कोई स्टोर रूम है, ऊपर बालकनी बनी हुई है अंदर,
और ये सारा घर जो है ये वही पुराना, इसकी ये दीवारें और ये इसकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। एक कमरा ये है, इसमें भी ये आप देखें ये सारा वही इमारत है जो पुरानी इमारत है यहाँ पर। ले अब हम बाहर निकलते हैं गली में। आसपास के अगर मकानों की बात की जाए तो बहुत आलीशान किस्म के नए मकान बन चुके हैं, लेकिन ज़ैलदार मोती सिंह का घर जो है वो अपनी उसका तकरीबन काफ़ी हिस्सा अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है और इसको अभी तक गिराया नहीं गया। जो ये फैमिली रहती है कुछ साथ तक इन्होंने अपने घर को अंदर से जो है मरम्मत किया है। ये इसका दाखिली मेन दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर नया दरवाज़ा लग चुका है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो वही है जो उस वक्त जिसको तामीर किया गया। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ऊपर ये यहाँ पर एक मूर्ति थी और ये नीचे बैरूनी मंज़र आपको दिखा रहा हूँ गली के बाहर से। ये वो गली है। 1947 से पहले चारवा गांव एक बड़ा कस्बे की हैसियत रखता था और ये एक तजारती मरकज़ समझा जाता था। आज भी इलाके में ये तजारती मरकज़ है, लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला जहाँ ख़त्म होता तो मैदानी इलाका शुरू होने से पहले चारवा एक मैदानी इलाके में बड़ा मरकज़ था और यहाँ पर एक तजारती मंडी भी हुआ करती थी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। यहाँ पर एक सराय थी। दूर दराज से आने वाले अमृतसर, गुरदासपुर और जम्मू, पसरूर, सियालकोट से आने वाले मुसाफिर रात को इस गांव में सराय में क़याम करते। पुराने लोगों का ये भी कहना है कि शकरगढ़, पसरूर, सियालकोट और जम्मू के संगम में चारवा गांव वाक़या है और चारवा गांव से इन चारों शहरों में तजारती सामान उस वक्त जाता था और इन चारों शहरों और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों से चारवा में ख़ास तौर पर जिन्स की एक बहुत बड़ी मंडी होती थी, जिनमें गंदम और चावल ज़्यादातर यहाँ से आगे फिर दीगर इलाकों में तजारत के लिए भेजे जाते थे। चारवा गांव की इस पुरानी मोती सिंह ज़ैलदार की हवेली की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।